सरकार ने जो निर्देश दिया है उसके अनुसार अपने कर्तव्यों में पूरी तरह संबंध रहता है। हमने प्रधानमंत्री की जो डिजिटल इंडिया की सोच है, संकल्प है, उसकी दृष्टि से भी अपने यहाँ ई बुक का प्रकाशन प्रारंभ किया है। ई ऑफिस भी हमारे यहाँ संचालित हो रहा है, ऑनलाइन बिक्री भी किताबों की हमारी हो रही है। और एक भरोसा आपके अंदर में जगाना चाहूँगा कि आज में परसेप्शन बन गया है कि डिजिटल के जमाने में छपी हुई किताब पढ़ने की बहुत उत्सुकता नहीं है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3 वर्षों से मैं पुस्तक देख रहा हूँ। जिस तरह पुस्तक प्रेमियों की उपस्थिति पुस्तक मेले में होती है, और कई बार तो आप ही अपने समाचार पत्रों में ये प्रकाशित करते हैं कि ट्रेड फेयर से भी लंबी लंबी लाइन पुस्तक मेले में लग रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये हमारे प्रकाशकों और लेखकों की है, जिनके माध्यम से अच्छे विषय में हमारे पुस्तक प्रेमियों तक पहुंचती है, ताकि वो उन पुस्तकों के माध्यम से न केवल मनोरंजन कर सकें हमारे बच्चे, वयस्क, बहुत बड़ी संख्या में इसमें है। हेलो सर, इधर इस तरह की सेंटर में ये आप कितने कंट्री बाहर के भाषा है और कितनी रीजनल लैंग्वेज है, और आपके जो इंग्लिश और हिंदी, इनके क्या अलग अलग आपने स्टॉल बनाए हैं या इसके लिए कोई आपने व्यवस्था की है? सामान्यतः अंग्रेजी के स्टॉल अलग हैं और भारतीय भाषाओं के अलग है, और इंटरनेशनल पैवेलियन अलग है। हमारा प्रयास है कि पुस्तक प्रेमियों को अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा बहुत घालमेल हो सकता है, लेकिन हमने उसका पूरा बाइफर्केशन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों को हमने एक स्थान पर, ताकि पुस्तक प्रेमी वहां जा सके, अंग्रेजी के प्रकाशकों को एक स्थान पर, और हिंदी सहित दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रकाशकों को एक क्षेत्र में, ताकि पुस्तक प्रेमी अपनी सुविधा के अनुसार पुस्तकों का चयन करें। जी शर्मा जी, ये अवधि में कितनी पुस्तकें छपी हैं, और नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कुछ पुस्तकें बंद कर दी हैं छापना, जिसमें मौलाना हजरत मोहानी की 2 पुस्तकें हैं, क्या वो दोबारा छपेंगी? काफी दिनों से बंद है। छापना बंद कर दी ऐसा नहीं कह सकते। हमारे यहाँ रिप्रिंट की एक पूरी प्रक्रिया चलती है, तो लगातार पुस्तकों का प्रकाशन हम लोग करते रहते हैं। किसी पुस्तक को छापना बंद नहीं करते, क्योंकि अगर छापना ही बंद करना होता तो पहली बार ही उस पुस्तक को क्यों प्रकाशित करते। तो लगातार रिप्रिंट की प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें कहीं जल्दी कहीं विलम्ब हो सकता है। बलदेव भाई जी, आपने दीपक जी से आग्रह किया है कि जो पुस्तक प्रेमी आते हैं उन्हें निःशुल्क प्रवेश दिया जाए, तो इस बार तो टिकटों की दरें कम की गई हैं। दीपक जी से सवाल सीधा सा ये है कि एक तो राजस्व में कितना नुकसान हो जाएगा आपको, और अगली बार से क्या फ्री करेंगे आप? देखिए, आप सहमत होंगे कि जो टिकट रखा गया है 20 रुपये और 10 रुपये रखा गया है, और ये नॉमिनल है, और वो भी इसलिए रखा गया है कि लोगों को सुविधा हो, जिनके पास टिकट हो वहीं आए और वहाँ आके निराशा न उन्हें उठानी पड़े। और जहाँ तक अगले वर्ष का है, वो अगले बार निर्णय लिया जाएगा, अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा इसमें। कितना राजस्व, कितना मतलब कम हो गया आपका? कितने ये टिकट? ये तो आप तुरंत तो मैं नहीं बता गणित सकता। तो आप जोड़ते ही हैं कैलकुलेशन से पहले, जो टिकटों की दरें निर्धारित करते हैं। अभी तो इतना नहीं बता सकता आपको, अगर आप चाहें तो अलग से आपको बता दूंगा। ठीक है सर। तो बल्कि मेरा मानना है कि दीपक जी को ये धन्यवाद देना चाहिए कि जितना भी नुकसान हुआ उसको वहन कर रहे हैं। कितना हुआ ये वो जाने। पुस्तक प्रेमियों के लिए एक सुविधा हो गई कि टिकट दर कम हो।
अरे